जियांग साहब, कृपया। जियांग साहब का स्वागत है। जियांग साहब, इस बार आपकी निवेश सहायता परिवार परियोजना तैयार हो चुकी है। अनुमानित निवेश 44 अरब रुपए है। हर परिवार को 50 लाख मिलेगा। क्या आप निरीक्षण करने जाएंगे? साथ ही गांव के बदलाव भी देख सकते हैं। चेयरमैन के रूप में निरीक्षण की जरूरत नहीं। इंसान को अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। मैं गरीबी उन्मूलन के लिए जा रहा हूँ। 10 साल पहले जैसे गया था वैसे ही वापस जा रहा हूँ। लेकिन जियांग साहब, अब तो आप मेरा फैसला हो चुका है। दस साल हो गए। आखिरकार मैं वापस आ गया हूं। अरे वाह, कितनी सुंदर है। यह क्या है? हीरा है क्या? अरे लिहुई। वांग आंटी, ली आंटी, झाओ आंटी, नए साल की बधाई। लिहुई ही कामयाब है, मर्सिडीज लेकर आया। और बड़ा लाल ओढ़ा देता है। अरे धन्यवाद सबका सहयोग। अरे इंसान की तुलना में सच में। कोई मर्सिडीज लेकर आता है। कोई फटा थैला लेकर आ जाता है। वांग आंटी, नए साल की बधाई। भिखारी को देने जैसा है। छे। अरे यह तो हमारे मॉनिटर। जियांग वो नहीं है। इतने साल बाहर रहे, वापस नहीं आए, क्या हुआ? बाहर नहीं चल पाया? लिहुई, तुम हो। हम दोनों को करीब 10 साल हो गए ना। कैसे हो तुम? सब कहते थे बाहर मालामाल हो गए, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं कि कुछ बन पाए। अच्छा हुआ मैंने तुम्हें छोड़कर हाउ भैया के साथ हो ली, नहीं तो गांव वापस आने का साहस नहीं होता। कम से कम हम कुछ साल साथ रहे थे। इतनी बड़ी बात कहने की जरूरत नहीं है। कौन तुम्हारे साथ रहा? तुम तो बस मेरे चाटुकार थे कुछ साल। सच में मेंढक। हंसनी चाहता था। तुम हो कौन? अपने आप को देखो। इस हालत में मेरे एक बैग के बराबर भी नहीं। क्या सच लगा? मैंने पहले ही कहा था, बड़े शहर मत जाओ, कुछ नहीं बन पाओगे। मुझे देखो, अब गाड़ी कान है, शहर में रहती हूँ, मस्ती से जी रहे हो, बाहर जाते हो, काम करते हो, मर्सिडीज में घूमते हो। तुम्हारे पास तो गाड़ी भी नहीं है, वो छोटी सी टूटी हुई वैन में घूमते हो। बस एक मर्सिडीज ही तो है। तुम मुझे हल्के में ले रहे हो? अरे तुमने मर्सिडीज देखी भी है। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारा पुराना घर भी बेच दो, मेरी गाड़ी के एक पहिए के बराबर भी नहीं होगा। लिहुई, मैं देख रहा हूँ तुम अच्छे से जी रहे हो, मुझे खुशी है। लेकिन हम दोनों इतने समय बाद मिले हैं, पहली मुलाकात में ही। फिर मैं तुमसे क्या बात करूं? मैं तुमसे बात करूं? मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया था, है ना? तुम पढ़ाई में अच्छे थे, मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन क्या यह पेट भर सकता है? क्या मैं तुम्हारे साथ अच्छा जीवन जी सकती थी? तुम अभी हाउ भाई की एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। मैं सच कह रहा हूँ। सही कहा ना? तुम अभी तक शादी नहीं कर पाए हो। 35 साल के हो गए हो, क्या अभी तक किसी औरत को छुआ भी नहीं? अरे बिल्कुल सही समय पर ली आंटी की वो बूढ़ी सुरनी। अभी बच्चे दिए हैं, वरना तुम्हारा परिचय करा दूं। सच में नाराज हो गए। 35 साल के हो गए हो, अभी भी गरीबी में जी रहे हो। इस जेठ बहन को घसीटते हो। तुम किस लायक हो? तुम सिर्फ एक सोनी के लायक हो, शायद ली आंटी माने भी नहीं। ली हुई, तुम मुझे जो कहना चाहो कह सकते हो, लेकिन मेरी बहन को मत घसीटो। देखो तुम सच में नाराज हो गए। तुम हो ही ऐसे। दिल बहुत छोटा है, इसीलिए तो इतने साल बड़े शहर में भी टिक नहीं पाए। मेरा भाई लिकियांग, तुम जानते हो ना? तुम्हारा वो दोस्त अभी हमारे गांव में सबसे अमीर आदमी माना जाता है। अगर कुछ नहीं कर सकते तो मेरे भाई से चिपक जाओ, वो तुम्हें कुछ खाने को दे देगा। यह तुम्हारे बड़े शहर जाकर दूसरों के लिए काम करने से तो बेहतर है। अपने आप को समझदार समझते हो। तुम हो ही ऐसे अच्छा बुरा नहीं समझते।
मैं तुम्हें एक अच्छा रास्ता दिखा रहा हूँ और तुम मुझ पर चढ़ बैठे। तुम्हारी बहन जेड जेड है, क्या तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है? तुम किसे जेड जेड कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, क्या तुम्हारी बहन जेड जेड नहीं है? एक बार फिर कहो। अरे मुझे मारोगे? जियांग गुओ, आओ मारो। बहुत बदकिस्मती है। बहुत अच्छे, पी लो। मूर्ख पानी पी रहा है। अच्छा लगा? हाँ हाँ हाँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? मूर्ख का भाई वापस आ गया। हाँ, चले जाओ। मूर्ख का भाई गुस्से में है। हाँ, भैया, डरो मत, भैया यहाँ है। मूर्ख भाई बहन गले मिल रहे हैं। हाँ, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कैसे पाला? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कैसे पाला? आज मैं तुम्हें सिखाता हूं। पूर्वजों, तुम लोग फिर क्यों आ गए? माँ, जियांगुओ, तुम आखिरकार वापस आ गए। छठी चाची, हाल ही में पैसे थोड़े तंग हैं। मेरे पास बस इतना ही बचा है। माँ, उन्हें पैसे क्यों दे रही हो? तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तुम्हारा बेटा कहाँ है? उसके कपड़े देखो, लगता नहीं कि उसके पास कोई पैसा है। सभी गरीब हो गए हैं। हाँ, बड़ों से ऐसे बात करते हो? साले, कितना दिखावा करते हो। बस कुछ साल शहर में कुत्ते की तरह रह लिया, वापस आकर खुद को बड़ा आदमी समझने लगे। जल्दी कर दो। क्या तुम्हें पता है कि तुम अब अपराध कर रहे हो? जबरन वसूली। अच्छा, तो हमें पुलिस में दर्ज करवा दो। ठीक है। अब एक और अपराध जुड़ गया, जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाना। मैंने तुमसे पुलिस बुलाने को कहा। भैया छोड़ो इसे। हाल ही में गांव में कोई महत्वपूर्ण नेता आने वाला है। उनके खास तौर पर कहा है कि हमें हाल में कोई उपद्रव नहीं करना चाहिए। जियांगो, तुम्हें और 2 दिन जीने दो। कल जब कुल की सभा होगी तब देख लेंगे। चलो। माँ, अब हमारे गांव में ऐसा क्यों हो गया? हाय, इन कुछ सालों में नए साल पर रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं और खाना खाते हैं। शुरू में तो मकसद बहुत साफ था, बस सब मिलकर खुशियां मनाते थे, रिश्ते मजबूत करते थे। पता नहीं इन कुछ सालों में क्या हो गया। कुल की सभा में बस दिखावा और ईर्ष्या बची है कि कौन बड़ा बॉस बनता है, कि कौन ज्यादा पैसा कमाता है। हाय। माँ, हर कोई अपनी जिंदगी जी रहा है, दिखावे की कोई जरूरत नहीं। हाँ, ऐसा कहना आसान है, लेकिन हर बार जाते हैं तो गुस्सा आता है। जब से तेरी बहन का दिमाग खराब हुआ, हर बार उसे देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं और फिर तो और भी बढ़ गया। अब तो हर कुछ दिन में मुझसे पैसे मांगने आते हैं। माँ, यू, अब मैं वापस आ गया हूँ। अब से मैं तुम्हारा सहारा हूं। कियांग भाई, आपके लिए एक बैग। आगे भी आपका सहयोग चाहिए। ये तो बताने की बात नहीं, आगे से हम सब भाई बंद हैं। कुछ हो तो बोलना। ठीक है कियांग भाई। चलो, जब सब लोग यहाँ हैं, मैं 2 बातें कहता हूँ। ये ओमान इंडस्ट्रीज मेरे साथ डील हो गई है। आज से मैं हमारे गांव का घर नवीनीकरण प्रोजेक्ट का इंचार्ज हूँ। हाँ, मतलब क्या है? मतलब यह कि आगे से यह घर मेरे भाई की मर्जी। जिसे रहने देंगे वही रहेगा, जिसे नहीं देंगे सीधा ही होगा। अब हमारे लिए सिर्फ एक काम है, खाओ पियो और मस्त रहो। चलो चलो चलो, बैठो बैठो, आओ आओ। कियांग भाई, आपके लिए एक और बैग। आपने इस बार कमाल कर दिया, हमारे लाओ ली परिवार का नाम रोशन किया। ये तो होना ही था। कियांग भाई, मैं पी गया। जियाओ कियांग, आगे से मेरी रखवाली करना। मैं तुम्हारा चाचा हूं। चिंता मत करो चाचा, मैं किसी का नहीं, लेकिन आपका तो ख्याल रखूंगा ही। कियांग जी, तुम ही हो हमारे लाओली परिवार के नौजवानों में सबसे होनहार। तीसरी चाची, शांत रहो शांत रहो, लेकिन फिर भी सच तो यही है। मैं ही ऐसा हूं ना। हाँ, सब खाओ। अभी कहा था धीरे करो। वो पागल आ गया। अरे छठी चाची, सोचा था आज नहीं आओगी। अरे
अगर तुम नहीं आती तो हम सबका एक मनोरंजक कार्यक्रम छूट जाता, खाने का मजा ही नहीं आता। अरे जियांगो, तुम भी आ गए। तुम्हारी हालत भी कुछ खास नहीं है। तुम बड़े शहर क्यों जा रहे हो? पैसा वो है ना, जो तुम चाहोगे वो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तुम जैसे बिना किसी काबिलियत वाले लोगों को तो बस गांव में खेती करते रहना चाहिए। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं ऐसा नहीं सोचता। हाँ, तुम ऐसा नहीं सोचते तो क्या फर्क पड़ता है? यही हकीकत है। इंसान को अपनी किस्मत मान लेनी चाहिए। हाँ, तुम सोचते हो कोई भी मेरे भाई जैसा हो सकता है। मेरा भाई ओमन इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ गया है। पैसा तो कमाया भी नहीं जा सकता और खर्च भी नहीं होता। हाँ, अगर पीठ पीछे कोई मदद न करे तो क्या तुम ओमन इंडस्ट्री से छुड़वाते? तुम बिल्कुल सही। मैं चेंग गुआंगहाओ की वजह से ही ओमन इंडस्ट्री से जुड़ पाया। अब क्या करोगे? तो फिर इसकी कदर करो। इसकी चिंता तुम न करो, बल्कि मैंने सुना है चेंग गुआंगहाओ ने दिल से तुम्हें अपना छोटा भाई बनाना चाहा था, लेकिन तुमने मना कर दिया। कितना बेवकूफ था। अब पछता रहे हो? मेरे कहने से तो तुम अपनी उस बहन की तरह हो। दिमाग में कुछ कमी है। क्या बोल रहे हो? मेरी बहन को कमी है? लेकिन वाह, यहां बैठे किसी से ज्यादा इंसान है। क्या कहा तुमने? तुम कह रहे हो मैं इंसान नहीं हूं? मां, बैठो। रुको, जाओ। कुत्ते के घर वाली मेज पर वही तुम्हारी जगह है। हा हा हा। कुत्ते, हा हा हा। ली कीयांग, हम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। छोड़ो, हम लड़ नहीं सकते तो भाग तो सकते हैं। मां, तुम लोगों के बार बार सहने की वजह से वे और ज्यादा हद पार करने लगे हैं। हद पार करने से क्या होगा? तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? एक बार फिर कहो। अरे, तुम बाहर से आए हो, उनसे नहीं जीत पाओगे। सह लो अब, और बोलने से कोई फायदा नहीं। चलो चलें। यही सही है, यही तुम्हारी जगह है। मुझसे क्या लड़ोगे? जियांगो, मैंने शहर में एक पैर की मालिश की दुकान खोली है और एक बड़ा घर भी खरीदा है। तुम्हारे घर की हालत देखकर सच में दिल दुखता है। तुम्हारी बहन तो पागल है। क्यों ना तुम उसे मेरी फुटस्पा में काम पर लगा दो, लेकिन इस चेहरे के साथ ज्यादा कमाई नहीं होगी, पर कोई बात नहीं, सब रिश्तेदार हैं, हम जरूर मदद करेंगे। छठी चाची, तुम्हारी किस्मत बड़ी खराब है। बेटी पागल है सो अलग। बेटा 35 साल का हो गया, अभी तक अकेला, नौकरी भी नहीं। मुझे याद आया, वो लाओ वांग जिसकी दोनों टांगे खराब है, उसकी भी एक पागल बेटी है, अभी तक कुंवारी। मैं तुम्हारी जोड़ी बना देता हूँ। हाँ, हालांकि वो अपाहिज और पागल है, पर क्या लाओ वांग परिवार जियांगो को पसंद करेगा? उसके पास तो कुछ भी नहीं है। जियांगो, ये तुम्हारे कपड़े, क्या ये खास इस फैमिली पार्टी के लिए ही खरीदे हैं? अरे, काफी पैसे खर्च किए होंगे, कुछ 100 रुपए तो लगे होंगे। देखो मेरे कियांग भाई के कपड़े कैसे हैं। देखो, अरे ये मेरी बहन ने खरीदे हैं, ज्यादा महंगे भी नहीं, बस करीब 10,000 रुपए के हैं। साथ ही बता दूं, मेरी ये बहन अब एक बड़ी कंपनी के मालिक की सेक्रेटरी है। ईर्ष्या हो रही है ना? हाँ हाँ हाँ। तुम्हें यकीन है कि वो फुटस्पा तुम्हारी है? मुझे क्यों लगता है कि तुम वहां नौकरी करते हो? और तुम्हारा जो फ्लैट है, क्या वो सरकार का सब्सिडाइज्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं है? और तुम मेरी शादी की चिंता कर रहे हो? अपने उस भाई की फिक्र करो जो कई साल जेल में रहा, आज तक किसी ने उसे अपनाया नहीं। और मेरी बहन के बारे में, वो एक दुर्घटना थी, घबराओ मत, मैं उसे ठीक करूंगा। और तुम ली हुई, तुम्हारे कपड़े कितने के हैं? 10,000? शायद तुम्हें ठग लिया गया है। जल्दी से दुकानदार से पैसे वापस ले लो। और एक बात, सेक्रेटरी की नौकरी कोई अच्छी नहीं होती। मेरी राय में तुम उसे समझाओ कि वो कोई दूसरी नौकरी ढूंढे। क्या बोल रहे हो? एक बार फिर से बोल कर दिखाओ। भाई, इन पर ध्यान मत दो। जियांगो, तुमने अभी जिन लोगों का नाम लिया, वो सब तुमसे कहीं बेहतर हैं। इसके अलावा तुम्हारी एक पागल बहन भी है, जो तुम्हारी जिंदगी भर बनी हुई है। तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है, ये तुम्हारी बातों से तय नहीं होता। पर ये सच्चाई है, जरा देखो तो सही। हमारी यह पीढ़ी, गांव के युवा, कौन तुमसे बेहतर नहीं है? तुम सबसे खराब हो। तुम मुझे जानते भी नहीं, मेरे बारे में कैसे बोल सकते हो?
खराब जीवन जी रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी बेइज्जती होगी? मैं तुम्हें जानता हूँ, क्या और जानने की जरूरत है? अच्छे शब्दों में कहें तो तुम बड़े शहर में काम करते हो, बुरे शब्दों में तो बस दूसरों के बर्तन धोते हो, शायद कहीं टॉयलेट साफ करते हो, फर्श पोंछते हो। मैं जो भी करता हूँ ईमानदारी से करता हूँ, कुछ लोगों की तरह नहीं। कहते हैं किसी के घर तोड़कर तीसरी औरत बनी। तुम तीसरी औरत। ली हुई तीसरी औरत बन गई तीसरी औरत। बतख की टांग खाओ। कुत्ते की तरह भौंको तो टांग दूंगा। यू कुत्ते की तरह भौंको, टांग मिलेगी। टांग सुनो सुनो, भौंकना मत। यू मत भौंको, खाना है तो भाई से कहो, भाई तुम्हें दिलाएगा। ली हुई, मुझसे नहीं जीत पाई तो मेरी बहन को सताने लगे, क्या बहादुरी है? अगर मैं तुम्हें परेशान कर सकता हूँ तो यही मेरी बहादुरी है। यू बतख की टांग खाओगी, बहुत स्वादिष्ट है। कुत्ते की तरह भौंको, दीदी को सुनाओ। मत भौंको यू मत भौंको। मैं 3 तक गिनती करता हूँ, अगर नहीं भौंका तो कुत्ते को दे दूंगा। 3 2 1। तुम सच में अच्छी बहन हो, सबने सुना ना? यह बेवकूफ कुत्ते की तरह भौंक रहा है। हा हा हा। कुत्ते की तरह भौंका। हाँ हाँ हाँ, ये जियांगो परिवार वाले बड़े मजेदार हैं। कुत्ते से खाना छीन रहे हैं, बहुत आम बात है। हमारे कुत्ते को भी इनसे बेहतर खाना मिलता है। हाँ, जब कुत्ता खाना चाहता है तो कुत्ते जैसा व्यवहार करो, कुत्ते का तरीका अपनाओ। अरे यू मत खाओ मत खाओ। अरे मत खाओ। मैं तुम्हें खिलाऊंगा, एक बार में पेट भर के खिलाऊंगा। ली हुई, तुम बहुत आगे बढ़ गई। मेरा सहनशीलता की भी सीमा है। मैं तुम्हें सताऊंगा और तुम्हारे जियांगगुओ के सिर पर बेवकूफ को सताकर मजा लूंगा। तुम क्या कर सकते हो? तुम मुझे मारोगे? हाँ, तुम ही को मारूंगा। भाई, उसने मुझे मारा। जियांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छेड़ने की? मैंने आत्मरक्षा में किया। आत्मरक्षा किस चीज की? अच्छा, तुम्हें बचाव करना है ना, मैं तुम्हें बचाव करने दूंगा। कियांग भाई, मारना उसकी गलती थी। हम आपका इलाज का खर्चा देंगे, हमें मत सताइए। वरना आप मुझे कुछ थप्पड़ मार लीजिए, गुस्सा निकाल लीजिए, या फिर मैं आपके सामने घुटने टेक देता हूँ। माँ, कियांग भाई, मैं कहता हूं इस बात को यही खत्म कर दे। आज तो हमारा परिवार का बड़ा मिलन है। गुस्सा छोड़ो, तुम्हें इसमें क्या मिला? हटो यहां से। माँ, यह पूरी घटना उनकी गलती थी। आओ, मैं देखता हूं तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। क्या बिगाड़ोगे? मेरी बहन माफी मांगे और 5 लाख रुपए इलाज के लिए दे, वरना आज मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। अगर मैं नहीं दूं तो आजमा कर देखो, देखते हैं मैं तुम्हें कैसे संभालता हूं। माँ, चलो हम चलते हैं। आओ आओ, रुको। कियांग भाई और हुई बहन का अपमान करके भागोगे? आज माफी मांगो, वरना सिर फोड़ दूंगा। आओ। क्या बकवास कर रहे हो? यहां क्यों लड़ रहे हो? मुखिया जी, आप आ गए। सब हटो, रास्ता दो। हम सब होंगक सिंह गांव के लोग हैं। झगड़ा क्यों कर रहे हो? जियांगगुओ, मुखिया के सम्मान में आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, लेकिन मैं साफ साफ कह देता हूं, ओमान ग्रुप ने हमारे गांव के हर घर को 20 लाख रुपए घर बनाने के लिए दिए हैं, पर्यटन गांव बनाने के लिए। तुम्हारे हिस्से में कुछ नहीं आएगा। तुम कह दो तो नहीं मिलेगा, यह तुम्हारे हाथ में है। क्या विश्वास नहीं? तो सुनो, सच कहता हूं। हाओ भाई का दोस्त इंडस्ट्रियल ग्रुप में प्रोजेक्ट मैनेजर है। मुझे बस एक फोन करना है, तुम्हारा फंड तुरंत रद्द हो जाएगा। तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? मुझे बताओ। मुखिया जी, बात यह है, मुखिया जी, घटना ऐसी है। जियांगगो, इस मामले में तुम्हें ली हुई और ली कियांग से माफी मांगो। क्यों? तुमने मारा है,
ये तुम्हारी गलती है। जल्दी से उन भाई बहन से माफी मांगो। हाँ, माफी मांगो। अभी तक माफी नहीं मांगी। उन्होंने पहले हाथ उठाया था, उन्होंने पहले हमें परेशान किया। अगर माफी मांगनी है तो उन्हें मांगनी चाहिए। मुखिया, मैंने नहीं किया। जल्दी से उनसे माफी मांगो। क्या मेरी बात नहीं मानोगे? माफी नहीं मांगूंगा। मुखिया, आप बच्चों से नाराज न हो। मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। मैं माफी मांगता हूँ। अब जुबान लड़ाने लगे हो? तुम कुछ साल बाहर रहे हो, सच में खुद को बड़ा आदमी समझने लगे हो क्या? पहली बात, मैं खुद को बड़ा आदमी नहीं समझता। दूसरी बात, मुझे लगता है कि आपने इस मामले को गलत तरीके से संभाला। बस करो, कृतघ्न चीज। मैं कृतज्ञ। थू, चलो मैं सबसे कुछ कहना चाहता हूं। आज ठीक है, सब लोग काफी इकट्ठे हैं। मेरे पास एक बात है जिस पर मैं सबसे सलाह करना चाहता हूं। हमारे गांव में बुजुर्गों की संख्या अब बढ़ती जा रही है, इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि हमारे गांव में एक बुजुर्ग सभागार बनाया जाए। मुखिया, बहुत अच्छा सोचा, बहुत अच्छा। सब शांत हो जाओ। सभागार की योजना बनाई जा रही है। फंडिंग का मामला है। सबको मिलकर कुछ पैसे जुटाने होंगे। कुल फंड की जरूरत है 30 लाख। 30 लाख चाहिए। यह पैसा मुझे खुद देना होगा। साफ शब्दों में, भेड़ का ऊन ही भेड़ से आता है। ये तो बेकार है। छी, मुझे लगा कोई फायदा होगा। हाँ, खुद ही पैसे देने होंगे। हाँ, बस करो, बस करो। क्या शोर मचा रहे हो? मुखिया, मैं पहले बोलता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से 10,000 दूंगा। अरे वाह, बहुत अच्छा। हाँ हाँ हाँ। अरे वाह, कियांग भाई बहुत बड़े दिल वाले हैं। अरे, इस बार की तैयारी में आपने अच्छी शुरुआत की है। हाँ, धन्यवाद मुखिया। हाँ हाँ, जियांगो, तुम भी कुछ बोलो। हाँ, जियांगो, अभी तक मेरे भाई से लड़ रहे थे। यह मेरा भाई। गांव के लिए 10,000 दान किया। तुम भी कुछ बोलो। हाँ, आओ। अरे, अभी तक बहुत बोल रहे थे, अब जब जरूरी वक्त आया है तो चुप क्यों हो गए? हाँ, तुम्हारे पास बहुत काबिलियत है ना, दिखाओ ना। उस पर भरोसा करना मुझे लगता है बेकार है। अरे, क्या तुम हमारे परिवार को नीचा नहीं दिखाते? क्या तुम सब अच्छे नहीं हो? सबके पास पैसा नहीं है? अब पैसे देने का समय आ गया है। तुम लोग दे दो। हाँ, दे दो। अरे बस करो जियांगो, तुम यहां नैतिकता का ढोंग मत करो। इस हालत में अगर तुम्हें सच में इतनी हिम्मत है तो ये 30 लाख तुम दो। बस 30 लाख ही तो है, मैं दूंगा। अरे, सब सुन लो। देखो, बस 30 लाख ही तो है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पास है। मैं तुम्हें कम नहीं समझता, लेकिन 30 लाख तो दूर, 30,000 भी तुम्हारे पास है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, दिखावे के लिए यहां बकवास मत करो। तुम्हारी ये हालत तुम्हारी उस बेवकूफ बहन की तरह है। 30 लाख तुम दोगे? दे दो। भाई, शायद उसे लगता है कि ये 30 रुपए हैं। मैं सबको बताता हूं, कुछ लोग दिखावा करना पसंद करते हैं। कोई उपाय नहीं है ना? आज मैं तुम्हारे सामने ये बात रखता हूं, अगर तुम ये पैसे दे सको तो मैं सबके सामने तुम्हें सिर झुकाकर प्रणाम करूंगा, जोर से। अच्छा, तो फिर पछताना मत। पछताने की क्या बात है? ये 30 लाख है। हमारे घर को बेच दें तो भी पैसे कम पड़ेंगे। मामूली 30 लाख मैं दे सकता हूं, चिंता मत करो। मुखिया, कार्ड मुझे दे दो। जियांगो, तुम कह रहे हो कि तुम ये 30 लाख दोगे? तुम्हें भी यकीन नहीं? अगर यकीन नहीं तो हम चलते हैं। अरे रुको, क्या हुआ? सबको मजाक समझ रहे हो? बिना कुछ कहे चले जाओगे? मैं नहीं। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं तो मैं यहां क्यों रुका रहूं? ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है। जब एक्टिविटी सेंटर बन जाएगा तो तुम्हारे नाम पर रखा जाएगा। कैसा रहेगा? वैसा करने की जरूरत नहीं, बस मेरी एक शर्त है। क्या? बताओ। इस एक्टिविटी का सारा खर्चा विस्तार से लिखकर देना होगा। कोई समस्या नहीं। हो गया। वाह, सच में 30 लाख। हाँ, सच में 30 लाख। 30 लाख। देखो, ये नहीं हो सकता। तुम ये नहीं हो सकता। उसके पास इतने पैसे कहां से आए? नहीं, मुझे अच्छी तरह देखना होगा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? जियांग, आओ आओ, मुझे साफ साफ बताओ, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से हैं? अब तुम्हें मेरे आगे घुटने टेकने चाहिए। तुम मुझे पता चल गया भैया। उसके पास जो पैसा है वह गलत तरीके से आया है। जरूर उसकी बहन है, गंदे पैसे इस्तेमाल कर रही है।
अरे बाप रे, तुम तो बहुत बुरे हो। अपनी बहन तक का फायदा उठा रहे हो। एक बेवकूफ बहन है जो पैसा कमा रही है, तो मुश्किल क्या है? बस लेटने को तैयार हो जाओ, पैसा तो आसमान से बरसने लगेगा। बिल्कुल सही। तुम लोग बकवास मत करो। हाँ, हमारे गांव की बदनामी कर रहे हो, है ना? ठीक कहा। अरे हाँ, सही कह रहे हो, यही बात होगी। हमारी यूयू ऐसी नहीं है। अरे छठी चाची, है ना? कौन जानता है? हाँ, नहीं तो उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? सच में इंसान को कमी से ज्यादा असमानता से डर लगता है। ठेठ छोटे दिल वाले हम, तुम लोग तो बस दूसरों को अपने से बेहतर देख नहीं सकते। बस जो मन करे बोलो, खुश रहो, दिल में दबाकर मत रखो, बीमार पड़ जाओगे। माँ, हाँ। ऐसे लोग हमारे साथ खाने के लायक नहीं। चलो हम चलते हैं। चलो चलते हैं। अरे बाप रे, थू, उनका परिवार जरूर वही काम करता है। चलो। अरे अरे मुखिया जी, खाना खाइए। अरे बेटा धीरे चलो। बत्तख की टांग। मुझे बत्तख की टांग चाहिए, आराम से। माँ सुनो, इन कुछ सालों में हमारे गांव में काफी बदलाव आए हैं। अरे हाँ बिल्कुल, तुम्हें तो 10 साल हो गए घर आए। बेटा, एक बात पूछनी है माँ तुझसे। तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? मेरे सारे पैसे साफ सुथरे हैं, कहां से आए? बाद में समझाऊंगा, और अब कोई हमें परेशान नहीं करेगा। माँ को तुम पर भरोसा है। मुझे बत्तख की टांग चाहिए, मैं कहती थी संभल कर। तो उठो, भैया तुम्हें लेकर जाएगा। हाँ, ही भैया बत्तख की टांग लेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो मैं कमरे में सामान संभालती हूँ। तुम छोटी बहन को बत्तख की टांग लेने ले जाओ। ठीक है। अच्छी बच्ची बनना। चलो बत्तख की टांग लेते हैं। सुनो, आगे से बाहर में दूसरे जो कहें वह मत करना, समझे? हाँ, तुम्हें सही और गलत में फर्क करना सीखना चाहिए, पता है? ये कौन है? ये तो जियांग परिवार का बेटा है। कई साल हो गए, अभी भी यही हाल है, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, यहाँ धोखा दे रहा है। रुको, मैंने तुम्हें जाने दिया? तुम्हें कुछ चाहिए? बाहर कुछ साल काम किया, अब पंख फैलाने लगे हो। मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत? तुम क्या समझते हो अपने आप को? तुम तो बस एक गांव का गुंडा हो, अपने मामा को गांव का मुखिया बनाकर गांव में उत्पात मचाते हो। मैं सोचता था कि बड़े होकर तुम सुधर जाओगे, लेकिन तुम अभी भी उतने ही घृणित हो। मैं तुम्हें बता दूं, जो भी मुझे नाराज करता है वो अभी अस्पताल में पड़ा है। लेकिन तुम्हारे लिए मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं। तुम्हारी बहन को मेरे साथ कुछ दिन बिताने दो। मैं न सिर्फ तुम्हें छोड़ दूंगा, बल्कि तुम्हें 10,000 रुपए भी दूंगा। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे मत छुओ, मुझसे दूर रहो। दिखावा क्यों कर रहे हो? मेरी मेहरबानी को ठुकरा रहे हो। ली कियांग ने मुझे फोन करके बताया, तुम्हारा परिवार तो पहले से ही बिका हुआ है, तो तुम्हारी बहन को मेरे साथ कुछ दिन बिताने दो। ये तो तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। तुम कैसे बात कर रहे हो? आज तुम्हें मेरी ताकत दिखाऊंगा। इसे पकड़ो। आ तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि आज्ञा मानो। अगर तुम सहयोग करोगे, मैं तुम्हें खाने पीने की चिंता से मुक्त रखूंगा। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैं क्या करना चाहता हूं? उस समय अगर तुम्हारी माँ ने पकड़ न लिया होता, मैं जियांग यू के साथ शादी कर चुका होता और भागते समय उसे चोट न लगती, उसे पागल न बना देता। तो यह तुम थे? लेकिन कोई बात नहीं, पागल तो और भी मजेदार होती है। हाँ हाँ, आज मैं तुम्हारे सामने तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारी बहन मेरे दोस्तों की कैसे सेवा करती है। तुम्हारी हिम्मत? भागो मत, आज्ञा मानो। भागो मत, आज्ञा मानो। रुको चेंगुआ खाओ। दिन दहाड़े तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं तो चले जाओ। मैंने पुलिस को बुला लिया है, अगर नहीं गए तो जेल में सड़ोगे। बच्चे, तू मेरा इंतजार कर, मैं तेरे सामने ही तेरी बहन को निपटाऊंगा। चलो भागो, तेरी बहन को निपटा दूंगा। चलो भागो। सब ठीक है, सब ठीक हो गया। जियांग, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद वांग वांग। चेंगुआ खाओ के तरीके से, वह बिना लड़े नहीं मानेगा, तुम्हें सावधान रहना होगा। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुमने भी उसे नाराज कर दिया है। कोई बात नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आजकल के लोग ऐसे क्यों हो गए हैं? अब सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। रिश्ते और दोस्ती वाकई कमजोर हो गई है, लेकिन यकीन रखो, कुछ लोग अभी भी सीधे सादे और भोले हैं। जियांग, मुझे जाना है। धन्यवाद भैया। सब ठीक है। बुरा हाल है जियांग, ये बताओ, बुरा मत। तुम्हारी माँ को मारा गया है, तुम्हारा घर भी तोड़ दिया गया है। क्या? हट जाओ। तोड़ना बंद करो। वह जियांग के पिता की अस्थियां हैं।
उन्हें मत ले जाओ। उन्हें यहीं छोड़ दो। मर गए तो भी जगह घेरे हुए हैं। मेहरबानी करो, जियांग गुओ के पिता को छोड़ दो। अपने लिए पुण्य कमाओ। बूढ़ी औरत, तू मुझे बदमाश कह रही है? रुको, भाग जाओ। माँ, माँ, तुम ठीक हो? मेरे आदमी को हाथ लगाया? मरना चाहते हो क्या? ली कियांग, मेरा इंतजार करो। हाँ भैया, कैसा लगा? जोरदार था ना? माँ, तुम कैसी हो? कहाँ चोट लगी है? कोई बात नहीं। चिंगुआंग कहाओ, मरना चाहते हो? जियांग गुओ, मत जाओ। बेटा, हम उनसे नहीं लड़ सकते। इन चीजों को सही कर लो, फिर भी काम आएंगी। चेंग गुआंगहाओ गांव के मुखिया का भतीजा है। बड़ी ताकतवर है। उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। माँ, तुम बहुत नरम दिल हो, इसीलिए वे हद पार कर रहे हैं। दिन दहाड़े वे घर में घुस आए, सामान तोड़ा और मारपीट की। तुम अभी जवान हो, बहुत सी बातें नहीं समझते। थोड़ा सहन करो, शांति से रहो। छोड़ो भी, छोड़ो। माँ, बस करो। मैं यह अपमान नहीं सह सकता। मुझे उनसे जवाब चाहिए। ये छोटा सा नादान मेरे साथ बहस करने की हिम्मत करता है, अपनी औकात भी नहीं देखता। आज मैं तुझे बताऊंगा इस छोटी सी जगह पर कौन है राजा, कौन है बादशाह। हाओ भाई की जय। हाओ भाई, तुम उस निकम्मे को ढूंढ रहे हो। मुझे लगता है अब वो 80% पछता रहा होगा। उसकी रोते बिलखते हालत को देखो। एक छोटा सा नादान हाँ भाई से टकराने की हिम्मत करता है। यह नादान अपनी ताकत भी नहीं जानता, बस एक मामूली मजदूर है। अब उसे पता चल गया होगा हाओ भाई की ताकत का। चिंगुआंग कहाओ, बोलो। तुमने मेरे घर को तुड़वाया और मेरी माँ को मारा। मुझे एक जवाब दो। जवाब? तुम्हें क्या जवाब चाहिए? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दूं या माफी मांगू? मुझे दोनों चाहिए। ठीक है, तो मेरा नुकसान, क्या तुम उसकी भरपाई करोगे? तुम्हारा क्या नुकसान है? तुम्हारी माँ ने मेरा हाथ जख्मी कर दिया। देखो, क्या तुम्हें ये पैसे नहीं देने चाहिए? और मैं भी। तुम लोग इतने बेशर्मी से बेईमानी कर रहे हो। मुझे मूर्ख समझते हो? मेरे इलाके में मैं जो चाहूं वही करूंगा। तुम्हारी माँ ने मुझे मारा, मेरे साथी गवाही दे सकते हैं। हाँ, मैं गवाही देता हूं। ये मामला 10 लाख से कम का नहीं। क्या तुम सच में सोचते हो कि इस तरह 10 लाख मिल जाएंगे? तुम बहुत भोले हो। ये 10 लाख असल में तुम्हारे परिवार के लिए इस गांव में रहने की कीमत है। नहीं तो मेरा गुस्सा झेलो। तुम्हारा परिवार गांव में नहीं रह पाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है तो तुम किसी और तरह से भरपाई कर सकते हो। जैसे कि अपनी बहन को मेरे साथ रहने दो, फिर मामला खत्म। क्या कहते हो? ठीक है, ये तो बढ़िया है। तुम लोग सच में बेहुदा हो। तुम सब एक एक करके पुलिस को यह बात बताना। तुम पुलिस को बुलाना चाहते हो? मेरे सामने पुलिस बुलाने की हिम्मत? सुन लो, अगर आज मुझे ये 1 लाख नहीं मिला तो मैं चेन नहीं कहलाऊंगा। हमला करो, चलो। तुम लोग क्या कर रहे हो? तेरी माँ ने मेरा हाथ तोड़ दिया और तुम पैसे देने को तैयार नहीं, तो मैं क्या करूं? मुझे भी तेरी माँ का हाथ तोड़ना पड़ेगा। हमला करो। माँ, तुम क्या करना चाहते हो? तेरी माँ ने मेरा हाथ तोड़ दिया और तुम पैसे देने को तैयार नहीं, तो मैं क्या करूं? मुझे भी तेरी माँ का हाथ तोड़ना पड़ेगा। हमला करो। रुको, सब रुक जाओ। 1 लाख रुपए, एक पैसा भी कम नहीं। नहीं तो तुम अपनी माँ को पिटते देखोगे। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। मेरे ये दोस्त, इनके हाथों में कोई हद नहीं होती। अगर तेरी माँ को भी पागल बना दिया तो? नहीं, माँ को मत मारो। ठीक है, मैं देता हूं। यही तो सही बात है। वापस आ जाओ। मोबाइल मुझे दो। उसे दे दो। बैंक खाते में 1 लाख रुपए जमा हुए। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने अमीर हो।
अभी मैंने अपने मामा को 3 लाख दिए और फिर से 1 लाख निकाल लिया। अमीर तो हो, लेकिन पता नहीं इस पैसे पर कितने मर्दों का पसीना लगा है। बिल्कुल सही। तेरी बहन उस काम में पैसे कमा रही है, बड़ी आसानी से। बड़ी ईर्ष्या होती है, सच में। अपने गंदे मुंह बंद करो। क्या हो रहा है? तेरी बहन वेश्या है और अब सती सावित्री बनना चाहती है। मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि हाउ भाई का दुश्मन होने का क्या अंजाम होता है। और तेरी वो बहन इतने सालों में इतना पैसा कमा लिया, अब तुम्हें सब उगलवा दिया होगा। मुझे तेरी बहन पर तरस आता है। अब पता चला कि मेरा दुश्मन होने का क्या नतीजा होता है। तुम्हें सबक सिखाए बिना तुम्हें पता ही नहीं चलता आसमान कितना ऊंचा और जमीन कितनी नीचे है। आज का कर्ज मैं तुमसे 2 गुना वसूल करूंगा। अब तक भी मुंह चलाने की हिम्मत कर रहा है। तुम मुझे क्या सजा देने वाले हो? क्या वो बाहर के जंगली मर्द है जिन्हें तुम जियांग के लिए ढूंढ लाए हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने पुलिस को बुलाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को इस गांव में रहने नहीं दूंगा। तो मैं साफ साफ बता देता हूं, मैं इस बार शांति से विकास करना चाहता था, हंगामा करने का इरादा नहीं था। लेकिन तुम लोगों ने बार बार मुझे और मेरे परिवार को परेशान किया। तो अब मैं तुम्हें सच बता देता हूं, ओमन एंटरप्राइज मेरी ही कंपनी है। वो बेवकूफ बहन की तरह ये भी पागल हो गया है। जियांगो, आज मैं तुम्हें साफ बता देता हूं, अगर तुम चेयरमैन हो तो मैं भगवान हूं। यह टूरिस्ट रिजॉर्ट मेरी ही योजना है। तुम सब ओमन इंडस्ट्रीज के सहारे हो। मुझे नाराज करके परिणाम जानते हो? मैंने मजाकिया लोग देखे हैं, लेकिन तुम जैसा नहीं। तुम जैसा आदमी ओमन इंडस्ट्रीज का मालिक। पागल हो गया हो क्या? भिखारी भी तुम्हें नहीं रखेंगे। मैंने ली आंख से सुना कि तुम जानते हो। ओमन ग्रुप के प्रोजेक्ट हेड को अगर विश्वास नहीं होता तुम कहते हो तो हम फोन कर दें? क्यों? ओमन इंडस्ट्रीज का मालिक तुम जैसा दिखता है क्या? तुम्हारा परिवार हमेशा से गांव का सबसे गरीब और नीचा रहा है। कैसे? तुम्हारे पूर्वजों की कब्र से धुआं निकलने लगा। जियांगो, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी बेवकूफ बहन से भी कम है। झूठ बोलना भी नहीं आता। तुम्हारी यह हालत गांव की टूटी हुई वैन में घूमने वाला। अगर तुम मालिक हो तो अपनी बेवकूफ बहन से पूछो, क्या वह मानेगी? वो कुछ नहीं मानेगी। मैं तुमसे कहता हूं जियांगो, तुम सपनों में जी रहे हो, वापस नहीं आ पा रहे। लेकिन अच्छा है, कम से कम सपनों में सब कुछ तो है। तुम नहीं करोगे फोन? मैं करता हूं, देख लो। हेलो चेन सचिव, रिजॉर्ट प्रोजेक्ट के मैनेजर को तुरंत मेरे पास भेजो। जी चेयरमैन, मैं अभी सूचित करता हूँ। क्या वो सच कह रहा था? सच क्या बकवास है। मैं उसके चरित्र को अच्छी तरह जानता हूं। मैंने उसे देखा, लगता है सच में ऐसा ही है। हाँ भाई, मुझे सच बोलना पड़ेगा। वो आखिरी 10 साल से वापस नहीं आया है, तो वो क्या कर रहा है मुझे वास्तव में पता नहीं है। लेकिन अगर वो सच बोल रहा है तो हम दोनों खत्म हो जाएंगे। हम तो ओमान इंडस्ट्रीज के साथ हैं। हाँ भाई, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। उसकी शक्ल देखो, कहीं से भी मालिक जैसा नहीं लगता। तुम्हें यकीन है? शायद। क्या हुआ? जियांग सर, आपका फोन कनेक्ट नहीं हो रहा था। कहीं आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कुछ नहीं, बस छोटी सी बात। जल्दी से चेन युआन से संपर्क करो। कनेक्ट होते ही उसे मेरे पास भेज दो। हाँ ठीक है जियांग सर। क्या हुआ? मेरे चेयरमैन कहाँ हैं? प्रोजेक्ट इंचार्ज कहाँ हैं? फोन भी नहीं उठा रहे। अभिनय तो सच में अच्छा है। इतना संयोग? हाँ सही कहा जियांगो। अरे यार, तुमने तो पूरा ड्रामा कर दिया। मानो या न मानो, नहीं मानते तो देख लो। ठीक है, हम तो जियांग बॉस का इंतजार करेंगे। आज ये 1 लाख रुपए की वजह से मैं तुम्हें इस बार छोड़ देता हूं। याद रखो, आगे से सीधे रहना। चलो। बेटा, माँ बेकार है, तुम्हें भी परेशानी में डाल दिया और इतने पैसे भी खर्च कर दिए। मां, तुम ऐसा मत कहो। ये पैसे मैं उन्हें बिना वजह नहीं दूंगा। ये पैसे ब्लैकमेलिंग के दायरे में आते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। आप लोग चिंता मत करो, मैं बुरे लोगों को कानून के हवाले कर दूंगा। भिया बुरों को मारे, छोटे बच्चे धीरे धीरे। अरे मैं हूं मैं। देखा? तीसरी पंक्ति, मैं कहाँ हूँ? हाँ हाँ। अरे तुमने देखा? तुम्हारा नाम भी है। मैं कहाँ हूँ? कहाँ है? मैंने कहा था ना, हम सबका नाम होगा। बहुत अच्छा।
कहीं तुमने लिस्ट में हमारा नाम छोड़ तो नहीं दिया? नहीं छोड़ा, आपका कंपनसेशन कैंसिल कर दिया गया है। किस आधार पर? किस आधार पर? सब छितर जाओ। चलो चलो, किस आधार पर? तुम्हारे मन में ये स्पष्ट नहीं है मैं इस गांव का मुखिया हूं। मेरे भतीजे को नाराज करके तुम्हें अच्छा फल मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा तुम बहुत अमीर नहीं हो, फिर भी इस छोटी सी रकम की परवाह करते हो, है ना? आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। यह भी ठीक है, एक साथ सारे हिसाब कर लेंगे। यह पैसा ओमान एसेट्स का है, हमारे गांव के निर्माण में निवेश के लिए। तुम्हें इसे रद्द करने का अधिकार नहीं है। मेरे बेटे ने पहले ही प्रोजेक्ट मैनेजर से बात कर ली है, उन्होंने तुम्हारा मुआवजा रद्द कर दिया है। मुखिया होने के नाते मैं भी उनके इस फैसले से सहमत हूं। तुम ऐसा करके कीमत चुकाने से नहीं डरते? कौन सी कीमत? क्या तुम मुझे इस गांव का मुखिया बनने से रोक सकते हो? तुम कुछ साल बाहर रहकर आए हो और अब तुम्हें अपनी औकात नहीं पता। मैं तुम्हें बता दूं, ये मेरी जमीन है, मैं यहां का मालिक हूं। अगर तुम ड्रैगन हो तो सिकुड़ कर बैठो, अगर शेर हो तो लेट जाओ। तो मैं भी तुम्हें बता दूं, तुम ज्यादा घमंड मत करो। घमंड? तो मैं एक बार और घमंड करता हूं। सुन लो, मैं अभी गांव वालों को बता दूंगा कि वे तुम्हारे परिवार से कोई संपर्क न रखें, यानी मेरे खिलाफ जाओ। और मेरे खिलाफ जाने का क्या नतीजा होता है वे जानते हैं। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन कानून तुम्हें जरूर सजा देगा। ओमान इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के मामले में तुमने खूब मुनाफा कमाया है और तुमने जो पहले भी बुरे काम किए हैं, हर एक का हिसाब लगाया जाएगा। अरे वाह, तुमने मुझे बहुत डरा दिया। तुम मुझ पर केस कर सकते हो, चाहे ऊपर तक चले जाओ, मुझ पर कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बड़ी बड़ी बातें करने वाले मुसीबत आने पर कछुए की तरह सिकुड़ जाते हैं। ऐसे लोग मैंने बहुत देखे हैं। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे घर के अच्छे दिन आने वाले हैं। कुछ लोग गलती से सीख लेते हैं और कुछ लोग सुधरने से इनकार कर देते हैं। ऐसे लोग कभी कभी मरते वक्त भी नहीं जान पाते कि उनकी मौत कैसे हुई। मेरे हिसाब से तुम दूसरे प्रकार के हो। कैसे? क्या तुम्हें मेरे भांजे ने अभी तक पर्याप्त सजा नहीं दी? तुम देख लेना, असली मजा तो अभी बाकी है। असली मजा वाकई बाकी है, पर किसका मजा यह कहना मुश्किल है। लगता है आज मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। तुम्हें पता ही नहीं है कि यहां का मालिक कौन है। तुम इंतजार करो, जब मेरा भांजा वापस आएगा मैं उसे लोगों के साथ भेजूंगा तुम्हारे पूरे परिवार को सबक सिखाने के लिए। अच्छा, मैं इंतजार करता हूं। भाई 3 से 8। हाँ भाई, ये गाड़ी सस्ती नहीं है। वो औरत जिसके पास हम अभी गए थे वो भी साधारण नहीं लग रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जियांगो ये आदमी सच में कोई बॉस है? अरे अगर ऐसा है तो क्या हमें अपनी मूल योजना के अनुसार चलना चाहिए? डर किस बात का है? वो जियांगो का वो गरीब सा रूप क्या ओमैन एंटरप्राइजेज का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो सकता है? वो ज्यादा से ज्यादा एक छोटा बॉयफ्रेंड है। हाँ भाई, हमें कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए। एक के लिए नहीं डरते, लेकिन 1000 के लिए डरते हैं। तुम कह रहे हो कि जियांगो यह आदमी, अगर वह सच में ओमैन ग्रुप का कोई मालिक है तो फिर हम उसे परेशान कर रहे हैं क्या? या अरे डरने वाली क्या बात है? तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? यही तुम्हारा बॉस है? ये गाड़ी ठीक नहीं है, हर जगह दिखती है। तुमने किसी अमीर औरत को पटाया तो कम से कम किसी अमीर को ही पटाते। हाँ हाँ हाँ। यह पोर्श कार बस 20 लाख से ज्यादा की है। क्या बकवास कर रहे हो? इस गाड़ी के लिए कहीं तुम्हें बेवकूफ तो नहीं बनाया गया? हाँ भाई, ये गाड़ी वाकई 20 लाख की है। तुम लोगों को कोई काम है? काम है तो बताओ, नहीं तो निकलो यहां से। हम सैर कर रहे हैं। हाँ, ज्यादा खा लिया था, सैर कर रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? बिल्कुल। मेरे ख्याल से तुम लोगों के पास करने को कुछ नहीं है। चले जाओ। चलेंगे तो सही, चलो। क्या जिनवान से संपर्क किया? हाँ, संपर्क हो गया, वे आने के रास्ते में है। इतना छोटा काम भी ठीक से नहीं कर सके, बाहर बताने में भी शर्म आती है। नहीं मामा, ये पोर्श कार का मामला नहीं है। मुझे सच में शक है कि वो जियांगो ओमैन एंटरप्राइजेज का प्रमुख है। अगर ऐसा है तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। क्या तुम्हारा एक दोस्त नहीं है जो ओमैन इंडस्ट्रीज में इस प्रोजेक्ट का जनरल मैनेजर है? एक फोन लगाकर पूछ लो, सब साफ हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। हे जी भाई, तुमसे एक बात पूछनी है। तुम्हारे ओमन एंटरप्राइजेज के मालिक का नाम क्या है? हमारे मालिक का नाम चेन युआन है। क्या हुआ? ये लड़का वाकई मुझे धोखा दे रहा था। बाहर कुछ साल काम करके चालाक हो गया,
एक पोस्ट किराए पर ले ली, कुछ लोगों को अपने साथ एक्टिंग करने के लिए रखा, मुझे बेवकूफ बना दिया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे नहीं नहीं जी भाई, बात ये है ये बात कितनी मजाकिया है। मैं तुम्हें बताता हूं, वो बिल्कुल झूठ है। ऐसा करो, मुझे गांव वापस जाना है। मैं देखूंगा कि वो लड़का कैसे लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अच्छा ठीक है जी भाई, तब मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है। अच्छा चाचा, बात साफ हो गई है। अब मैं उस लड़के को सबक सिखाने जा रहा हूं जिसने मुझे धोखा दिया। रुको, ऐसा करो, इस बार मैं और ली कियांग तुम्हारे साथ चलेंगे। उसे पूरी तरह से खत्म कर दो। मैं एक को मारकर 100 को सबक सिखाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वे जाने इस गांव में आखिरकार किसकी चलती है। हम जियांगो, बाहर आओ, जियांगो, बाहर आओ। तुम लोग क्या करना चाहते हो? बड़े शहर जाकर काम करने वाले लोग होना। बहुत चालाकी कर रहे हो। एक बेवकूफ को किराए पर ले लिया, एक पोस्ट किराए पर ली और चेयरमैन बनकर मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं आसान नहीं हूं। सच कहता हूं, ओमन एंटरप्राइजेज के चेयरमैन का नाम चेन युआन है। मैंने पूरी तरह से जांच कर ली है। क्या तुमने होल्डिंग कंपनी के बारे में नहीं सुना? सतह पर चेन युआन ही चेयरमैन है, लेकिन ओमन इंडस्ट्रीज एक होल्डिंग कंपनी है। हमारे जियांग साहब ही असली मालिक हैं। ओमन इंडस्ट्रीज एक होल्डिंग कंपनी है, हमारे जियांग साहब ही असली मालिक हैं। अभी भी मुझे धोखा दे रहे हो? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा मुझे धोखा देने का नतीजा क्या होता है। भाइयों, जाओ उसका घर तोड़ दो पूरी तरह से। मैं देखता हूं कौन हिलता है। माँ, चलो चेन युआन को फोन करो, उसे जल्दी से यहां आने के लिए कहो। ठीक है जियांग साहब। चेन युआन को फोन करो, उसे जल्दी से यहां आने के लिए कहो। ठीक है जियांग साहब। मारो। जियांग साहब, चेन युआन जल्दी आ रहा है। बच्चे, आज से मैं तरह तरह के तरीके से तुम्हारे घर को सजा दूंगा। मैं तुम्हारे घर को इस गांव में रहने नहीं दूंगा। क्या कर रहे हो तुम लोग? जी भाई, आप आ गए। हम सजा दे रहे हैं इस नकली को जो तुम्हारी कंपनी का दावा कर रहा है। मैं देखना चाहता हूं कि किसकी इतनी हिम्मत है जो हमारे चेयरमैन का नाटक कर रहा है। मैं देखना चाहता हूं कि किसकी इतनी हिम्मत है जो हमारे चेयरमैन का नाटक कर रहा है। तुम ही हो ना ये बच्चा? इतनी हिम्मत? हमारे चेयरमैन का भी नाटक कर रहा है, लेकिन नाटक करने से पहले कम से कम पूछ तो लेते कि हमारे चेयरमैन का नाम क्या है। नाम तक नहीं मिलता। तुम सच में नाटक कर रहे हो। तुम सच में एक बेकार हो। बोलते समय ध्यान रखो। ओह, ये लड़की तो बहुत सुंदर है। दर्द दर्द दर्द। तुम ही लियू जियाओजी हो। तुम हमारे जियांग साहब को नहीं जानते? जियांग साहब, वह ओमैन इंडस्ट्रीज के असली मालिक हैं। चेन राव, वह सिर्फ एक छोटा सा प्रोजेक्ट मैनेजर है और ओमैन एंटरप्राइजेज सिर्फ मेरे नाम की कई कंपनियों में से एक है। मैं अक्सर नहीं जाता। वह मुझे नहीं जानता, यह सामान्य है। अभी भी नाटक कर रहे हो? मानते हो मैं तुम्हें एक थप्पड़ मार दूं? चेयरमैन, 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 आप यहां कैसे? लियू जियाओ जी, तुम यहां क्या कर रहे हो? यहां कोई आपका नाटक कर रहा है। मैं देखने आया हूं। देखो देखो, वही छोटा बच्चा है। वही बेईमान। चेयरमैन, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? यही हमारे ओमैन एंटरप्राइजेज के मालिक हैं। मैं भी उनके लिए काम करता हूं। जियांग साहब, माफ करना, ये सब मेरी गलती है। जियांग साहब, माफ करना, ये सब मेरी गलती है। क्या देख रहे हो? जल्दी से माफी मांगो। आप हमें माफ कर दीजिए। माफ करना जियांग साहब, माफ करना। बस करो, मैं इस बार वापस आया हूं। तुम में से कई लोग मेरे खिलाफ हैं, मुझे नीचा दिखाते हो, यहां तक कि मेरा अपमान करते हो। वजह सिर्फ यह है कि तुम लोगों को लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तुम्हारे दिल में पैसा इतना महत्वपूर्ण है क्या? जियांग साहब, आप बड़े दिल वाले हैं। कृपया मेरी जान बख्श दे। मुझे एक फालतू की तरह छोड़ दे। माफ कीजिए, माफ कीजिए। तुम्हें माफ कर दिया। जब तुम मेरे और मेरे परिवार के साथ बदसलूकी कर रहे थे, तब तुमने आज के बारे में क्यों नहीं सोचा? अब कानून का राज है। कानून तुम्हें सजा देगा। अब कानून का राज है। कानून तुम्हें सजा देगा।
चलो मैं तुम्हारे गुनाह गिनाता हूं। पहला, तुमने मुझसे 10 लाख रुपए ठगे हैं, यह बड़ी रकम है, यह जबरदस्ती वसूली का अपराध है। दूसरा, तुमने 2 बार मेरे घर को तोड़ा और मेरी मां को मारा, यह नागरिक के घर में घुसपैठ और जानबूझकर चोट पहुंचाना है, इस पर तुम्हें 3 से 5 साल की सजा मिल सकती है। तीसरा, तुमने दूसरों के साथ मिलकर ओमैन इंडस्ट्रीज में दखलंदाजी की, गांव में मकानों का नवीनीकरण करवाया, इसमें कितना पैसा लगा, काफी हड़प लिया ना। तीनों अपराधों की सजा तुम्हें कम से कम 10 से 15 साल जेल में बिताने पड़ेंगे। यही नतीजा है मेरे साथ बदसलूकी करने का। मैं जियांग गो कोई बड़ा बदमाश नहीं हूं, लेकिन मैं किसी को अपने सिर पर चढ़ने भी नहीं दूंगा। मैं जियांग गो कोई बड़ा बदमाश नहीं हूं, लेकिन मैं किसी को अपने सिर पर चढ़ने भी नहीं दूंगा। और तुम लियू जियोजी? जियांग साहब, माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, कृपया मेरी गलतियों को नजरअंदाज करें। तुमने अपने पद का दुरुपयोग करके ओमैन ग्रुप के गांव वालों के लिए फंड का गलत बंटवारा किया। मैं इसकी शिकायत पुलिस में करूंगा। तुम्हें कानूनी सजा मिलेगी। मेरे ख्याल से तुम्हारा मामला बहुत बड़ा होगा। हाँ, तुम्हें कई साल जेल में बिताने पड़ेंगे। जियांग साहब, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। जियांग साहब। और तुम ली कियांग, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, तुम बस एक निकम्मे गुंडे हो। तुम्हारी जिंदगी में सुधार मेरी वजह से आया है। मैंने ही ओमैन इंडस्ट्रीज के प्रमुख को कहा था तुम्हारी मदद करने के लिए, लेकिन तुमने क्या किया? यही तुम्हारा एहसान चुकाने का तरीका है? ये सच है। मुझे जियांग साहब का आदेश मिलते ही मैंने तुरंत लियू जियोजी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। ली हुई, हम दोनों कम से कम सहपाठी तो थे, लेकिन पहली मुलाकात में ही तुमने मेरा मजाक उड़ाया। तुम्हें इतना घमंड क्यों है? बार बार उनके साथ मिलकर मेरे और मेरे परिवार को सताया। अब तुम्हें जो मिला वो तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। जियांग सर, माफ कीजिए, मैं अंधा था। जियांग सर, असल में मैं आपके लिए। बस करो। मकान बदलने का पैसा तुम दोनों को 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। आखिर में अब मैं आपके बारे में बात करता हूं। गांव के मुखिया होकर गांव वालों की बजाय हमेशा अपनी स्वार्थ सिद्धि की। बुजुर्ग होकर भी इज्जत नहीं, उम्र का रूप दिखाते हो। मुझे तुम्हारी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, अपना ख्याल रखना। भैया, तुम बहुत अच्छे हो। भैया ने बुरे लोगों को मारा। Cheers!